स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे चली हुई है फॉर केवीएस एंड एचपीएससी कैंडिडेट। ठीक है, तो आप जो भी कैंडिडेट हो, एचपीएससी के हो या फिर केवीएस के हो, आपके लिए वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज एडोलेसेंस वाला जो टॉपिक है वो केवीएस के अंदर भी आता है और एचपीएससी के स्टूडेंट्स को भी ये कंटेंट पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंटेंट भी इंक्लूड करा है एंड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई फटाफट से सभी के साथ, ताकि सभी को जो है हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे मिल सके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। तो पहले ना पढ़ ही लेते हैं एडोलेसेंस के बारे में, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ मेन चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए है। वैसे मैंने एचपीएससी की एंड केवीएस की अलग से जो प्लेलिस्ट है वो सीरीज़ बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ठीक है, और उसी के अंदर से आपको आज ये थोड़ा सा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो एडोलेसेंस है वो किशोरावस्था की जो स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में बोल दूंगी, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करा है। तो किशोरावस्था जो है, एडोलेसेंस, ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, अडोलेसेरे, जिसका मतलब क्या होता है, अडोलेसेरे है, और अडोलेसेरे का मतलब होता है टू ग्रो अप यानी कि बढ़ना, एंड टू मैच्योर यानी कि परिपक्वता की ओर। ठीक है, परिपक्व होना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है अडोलेसेरे, और अडोलेसेरे का मतलब होता है टू ग्रो अप एंड टू मैच्योर। और जो अडोलेसेंस होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है चाइल्डहुड के यानी कि बाल्यावस्था के और अडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। ये आपकी चाइल्डहुड पीरियड होता है, ये आपका अडल्टहुड, तो बीच का जो समय होता है वो आपका क्या होता है, किशोरावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए है। एडोलेसेंस टर्म को किसने यूज किया था, इसको यूज किया था स्टेनली होल ने। आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि अगर आपसे फादर पूछे जाएं एडोलेसेंस के तो भी आप बताएंगे स्टेनली होल। और स्टेनली होल ने एक बहुत अच्छी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था की जो अवस्था होती है इसको तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है, वो भी स्टेनली होल ने ही कहा है, तूफान और तनाव की अवस्था। ठीक है, स्टेनली होल ने किसको कहा है, किशोरावस्था को कहा है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे बिल्कुल भी जो है इमोशनली स्टेबल नहीं होते, बच्चे के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंज आते हैं, बच्चे के अंदर बहुत सारा तूफान यहाँ पे चलता रहता है। तो ये जो स्टेज होती है इसके अंदर बच्चे को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से कैटर किया जाए, बच्चों को यहाँ पे अच्छे से हैंडल किया जाए। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था कहा जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इस स्टेज की वो होता है कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स। यहाँ पे जो माता पिता है उनके साथ द्वंद्व इस बच्चे का यहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनके पीयर जो होते हैं, जो उनके सहपाठी होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वही भगवान टाइप होते हैं, वो उनको ही सही मानते हैं। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं उनके लिए हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक द्वंद्व चल रहा होता है, मम्मी पापा कुछ चाहते हैं लेकिन बच्चे कुछ और यहाँ पे करना चाहते हैं। मूड में यानी कि जो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड में काफ़ी बदलाव यहाँ पे बच्चे को देखने को मिलता है। कभी कुछ चीज़ें पसंद आती है, फिर दूसरे ही सेकंड वो चीज़ें उसको पसंद नहीं आती है, तो यहाँ पे मूड डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता है। रिस्की बिहेवियर होता है, यहाँ पे बच्चे का जो व्यवहार होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता है, चीज़ें जो है बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, जैसे प्यूबर्टी यहाँ पे बच्चे के अंदर आती है, यौवनावस्था आती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ना। और जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो गर्ल्स की यहाँ फास्टर होती है, किससे, बॉयज़ के कंपेयर में। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी यहाँ पे 10 से 12 वर्ष की उम्र में आ जाती है, जबकि बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी यहाँ पे 13 to 14 ईयर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो एडोलेसेंस होती है वो प्यूबर्टी की स्टेज होती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं यहाँ पे। हाइट यहाँ पे अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाती है, जेनिटल जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ की बात करें तो आवाज़ जो है थोड़ी भारी भारी हो जाती है, गर्ल्स की आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे स्वीट टाइप की, थोड़ी शार्प आवाज़ यहाँ पे हो जाती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, संवेगात्मक विकास की, तो यहाँ पे जो इमोशनली होता है बच्चा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, यानी कि भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है बच्चा, जो है इमोशनली स्टेबल नहीं रहता है। एक ही मिनट में उसको यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, एक ही मिनट में वो हंसने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पर उसको चिड़ मच जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, आवेग में बच्चा यहाँ पे रहता है, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इंटीमेसी यहाँ पे होती है, मतलब कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ यहाँ पे बच्चा क्या दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से होता है, उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो उसका पीयर ग्रुप होता है, वही उसके लिए सब कुछ होता है, उनमें बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। पेरेंट्स से यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बच्चे का चलता रहता है। बच्चे के लिए जो दोस्त ने कहा है वही सही है ना, वो सच्चा वाला दोस्त वाली जो फीलिंग है ना, वो यहीं पे आती है कि तू ही मेरा सच्चा भाई है, तू ही मेरी सच्ची बहन है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से यहाँ पे चलता है। बच्चे जो है मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल रूप से चीज़ों को सोच पाते हैं, मोर एफिशिएंट चीज़ों को सोच पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप से चीज़ों की सोच पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे कर पाते हैं, यानी कि अमूर्त रूप से यहाँ पे चीज़ों को बच्चा सोच पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अडोलेसेंस क्या है, व्हाट इज अडोलेसेंस, क्वेश्चन नंबर 1 है। अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ रिवीलिंग इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। क्या ये व्यक्ति के अंतर्निहित भावों को प्रकट करने की अवधि है। अडोलेसेंस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अडोलेसेंस इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर लर्निंग एंड डिटरमाइनिंग मोर जनरल पैटर्न्स। या फिर अडोलेसेंस है एक पीरियड है रैपिड ग्रोथ का, व्हेन यंग पीपल एक्वायर न्यू एबिलिटीज एंड फेसिंग न्यू चैलेंजेस। तो आपको ऑप्शन पढ़ के ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो 4th ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, वो एक फास्ट ग्रोथ का पीरियड होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, नई नई एबिलिटीज़ को, नई नई क्षमताओं को यहाँ पे धारण करते हैं। तो इसलिए एडोलेसेंस के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। विच स्टेज इज टर्म्ड एज आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान संकट की अवस्था किसे कहा गया है। तो पहले तो आपको एरिक एरिक्सन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट के कुछ 8 स्टेज दिए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है, उसके जन्म से और उसकी मृत्यु तक वो 8 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। वो 8 स्टेजेस मैंने आपको अच्छे से करवाए हुए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ऐड कर रखे हैं। अगर नहीं करे हैं तो मुझे कमेंट छोड़ देना, मैं कर दूंगी, वैसे मैंने शायद ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो उसी एक स्टेज, उनमें से ये एक स्टेज आती है एडोलेसेंस की आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसके अंदर बच्चा क्या बनाने की कोशिश करता है, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। बच्चा इस स्टेज में सोचता है कि मैं हूं तो मैं क्यों हूं, मैं हूं तो मैं किस लिए हूं, यहाँ पे अपनी खुद की एक पर्पस बनाने की कोशिश बच्चा यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये किस स्टेज के अंदर आता है, ये एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की एक स्टेज होती है जिसमें बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज टर्म्ड एज डे ड्रीमिंग स्टेज। दिन में सपने देखने वाली अवस्था यहाँ पे किसे कहा गया है। तो दिन में सपने वाले देखने वाली अवस्था भी आपकी किशोरावस्था होती है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा होता है वो काल्पनिक चीज़ें काफ़ी देखता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बच्चा सोचता है, चाहे वो कर ना पाए लेकिन वो डे ड्रीमिंग यहाँ पे करता है। तो ये वाला आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच साइकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम इन एडोलेसेंस। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि इन्होंने कहा था स्टेनली हॉल ने। ठीक है, स्टेनली हॉल जो कि फादर है एडोलेसेंस के, इन्होंने एडोलेसेंस नाम की एक बुक भी दी थी। आप एडिशनल चीज़ों को भी कहीं पे लिख लेना। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है उसे तूफान और तनाव शब्द इस अवस्था को इन्होंने दिया था। तो आप ये चीज़ें भी याद रखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस। किशोर अवस्था का दूसरा नाम नहीं है इनमें से। तो ट्रांजिशनल पीरियड तो ये है, ये तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। प्रॉब्लम एज भी इसको बोलते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था भी इसको बोलते हैं। जो नहीं बोलते वो क्या है, स्मार्ट एज यानी कि सपूर्ति अवस्था, इसको हम नहीं बोलते हैं। बाकी सारे इसके नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चीज है, फीलिंग ऑफ एडोलेसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। एक ऐसी फीलिंग, भाई इस किशोरावस्था में ऐसी फीलिंग आती है बच्चे को कि सब उसकी तरफ ही देख रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, चाहे उसको देख ना रहा हो, लेकिन सबको थोड़ा कॉन्शियस होता है वो अपने लिए कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, सब मेरे को ही देख रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, लग रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है।
तो कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग है? पर्सनल फेबल है, इमेजनरी ऑडियंस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा इमेजनरी ऑडियंस। काल्पनिक दर्शक, उसको लगता है कि कोई ना कोई उसको हमेशा देख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। What is the guiding principle of adolescence education? किशोरावस्था में शिक्षा मार्गदर्शक का सिद्धांत क्या है? प्रोग्राम यहाँ पे कैसा होना चाहिए? शुड इनेबल इंडिविजुअल टू डील विद अकेडमिक प्रेशर की यहाँ पे, यानी कि सिर्फ अकेडमिक चीज़ों को डील करने के लिए ही प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। प्रोग्राम इंडिविजुअल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अकेडमिक डिबेट के लिए भी नहीं चीज़ें होती है कि भैया आप सिर्फ डिबेट के लिए ही बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो एडोलेसेंस स्टेज के अंदर, क्योंकि एडोलेसेंस स्टेज में बच्चा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, बहुत सारी चिंताओं से गुजरता है, बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है, तो हम सिर्फ एकेडमिक चीज़ों पर यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम शुड मीट द वोकेशनल प्रोफरेंस एंड लाइफ नेसेसिटीज, या फिर प्रोग्राम शुड इनेबल इंडिविजुअल्स टू आर्टिकुलेट देयर इशू। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने जो उनकी जो चिंताएं हैं, जो इशू है, उसमें वो जान पाए, अच्छे से उन मुद्दों को स्पष्ट कर पाए। नो देयर राइट्स, उसके अधिकारों को जान पाए। फेस सेम, यानी कि किसी भी तरह का जो भय है उसका सामना वो कर पाए, फियर का सामना कर पाए, और खुद का एक आत्मसम्मान वो बनाने में सक्षम हो पाए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है? सही आंसर है कि बच्चे को हमें एक ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे बच्चा जो है जिन संघर्षों से वो गुजर रहा है उससे वो पार पा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teenager feels that no one has ever been as deeply in love as it indicates। एक टीनेजर यहाँ पे सोचता है, किशोर को लगता है कि जैसा कि लगता है कि कोई भी कभी भी प्यार में उतना गहरा नहीं है जितना वह है। अगर भाई ये जो स्टेज होती है उसमें ऑपोजिट सेक्स की तरफ यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है, और रिलेशन जरूरी नहीं है एक लड़की लड़की का हो, है ना, रिलेशन एक फ्रेंड फ्रेंड का भी हो सकता है, तो उसको ये लगता है कि भाई डीपली बस वही कर सकता है, वही प्यार में ही पागल है, बाकी सब तो ऐसे एज इट इज ही है, यूं ही कर रहे हैं। तो ये इस कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा जो ऑप्शन है इसके लिए सही बैठता है? इमेजनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, सेल्फ आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये जो करेक्ट आंसर बनता है वो है व्यक्तिगत कल्पित पर्सनल फेबल। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है कि उसको लगता है बस वही है, जो कुछ भी है, बाकी सब यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। For the proper development of a child at the adolescent stage, parents and teachers can do the following। बच्चे के प्रॉपर विकास के लिए, इस किशोरावस्था के अंदर बच्चे का प्रॉपर यहाँ पे समुचित यहाँ पे विकास हो, इसके लिए माँ बाप और अध्यापक क्या कर सकती हैं? प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, यहाँ पे जेंडर एजुकेशन बिल्कुल बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इधर उधर भटके ना। प्रोवाइड करे सुटेबल एनवायरनमेंट को, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को एक सुटेबल, एक वांछित जो वातावरण है वो यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए है। और अगर पॉसिबल है तो बच्चे को गाइडेंस और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सोशल नीड ऑफ एडोलेसेंट? किशोरों की सामाजिक अवस्था कौन सी है? तो ऑक्सीजन, सेक्स, हंगर, या फिर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो उसकी क्या है? सोशल नीड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फैक्ट चीजें हैं, ये आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू, परिपक्वता किससे संबंध होता है? तो परिपक्वता डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, विकास से रिलेटेड होता है परिपक्वता। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडोलेसेंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड मोस्टली बाय। किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना कि जो फ्रेंड सर्कल है, जो पीयर ग्रुप है, वही उसके लिए सब कुछ होता है। तो भाई अगर वो पूरा दिन उनके साथ रहेगा तो उसके व्यवहार पर, उसके मनोवृत्ति पर, उसके एटीट्यूड पर फर्क भी तो पीयर ग्रुप का ही पड़ेगा ना। तो जो संगी साथी है उसका यहाँ पे अफेक्ट पड़ता है उसके व्यवहार पर। ठीक है, पेरेंट्स से तो उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस अवस्था में, पेरेंट्स तो उसे सही लगते ही नहीं है। When parents allow freedom and take interest in adolescence activity, then जब माता पिता स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं और किशोर की गतिविधियों में रुचि लेते हैं, तब क्या होता है? एडोलेसेंट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, डिपेंडेंट बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, या फिर कॉन्फिडेंट बनते हैं लेकिन उदासीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि किशोर जो है यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं और साथ ही अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी वो अच्छे तरीके से समझते हैं। कब समझते हैं? जब पेरेंट्स उसको फ्रीडम दे। ठीक है, उसको उसके इंटरेस्ट में उसको फ्रीडम दे। ठीक है, मतलब बांध के नहीं रखना इस स्टेज में बच्चे को। हम मैक्सिमम टाइम ये देखते हैं कि इस स्टेज के अंदर बच्चे को अगर ज़्यादा बांध के रखा जाए ना
तो बच्चा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको लगता है वो बंधा हुआ है तो वो ज़्यादा खुलने की कोशिश करता है, तो उसको अपना एक पर्सनल स्पेस उस बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स का भी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। टीचर्स ज़रूरी नहीं है कि उसको स्कूल में भेज दिया तो भाई पेरेंट्स की अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती है, तो पेरेंट्स की भी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अडोलिसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड अडोलिसेरे विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, लेटिन वर्ड अडोलिसेरे से लिया गया था ना, जिसका मतलब क्या था, टू ग्रो अप एंड टू मेच्योर था, तो इसका मतलब क्या है, मेच्योर डेवलपमेंट। ठीक है, परिपक्व विकास इसका क्या है मतलब होता है। अभी मैंने ऊपर आपको कंटेंट में ये सारी चीज़ें बताई थी। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेज ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो किस अवस्था के अंदर बच्चे में इंडिपेंडेंस की भावना आती है, बच्चा आज़ाद होने की कोशिश करता है, वो किसी भी प्रेशर तले आने की कोशिश नहीं करता है। आइडेंटिटी का डेवलपमेंट बच्चा यहाँ पे करने की कोशिश करता है, भाई वो क्यों है, किस पर्पज के लिए है, और उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं, उसकी जो अमूर्त सोच है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उजागर होती है। तो वो किस स्टेज के अंदर आता है, वो एडोलेसेंस स्टेज का हिस्सा होता है। ठीक है, तो किशोरावस्था क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ एडोलेसेंस, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। बिजनेस सिलेक्शन हमें नहीं पूछा है। ठीक है, बिजनेस सिलेक्शन है, अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है, एक्सेप्ट फिजिकल चेंजेस है। तो देखिए फिजिकल चेंजेस को तो बच्चा यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, सेल्फ आइडेंटिटी को भी यहाँ पे डेवलप करता है, और बिजनेस का सिलेक्शन भी करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था के अंदर बच्चे कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि उसको बड़े होकर के बनना क्या है, वो करना क्या चाहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप में सॉर्टेड हो जाते हैं, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को टीचर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, तो वो बिजनेस सिलेक्शन का हिस्सा होता है। ठीक है, जो नहीं है इसका फंक्शन वो है अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, वस्तु स्थायित्व प्राप्त करना। जब आप जीन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ते हो, जो कि उसका पहला स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन ही है। मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है, जब उसके सामने कोई वस्तु आती है तो उसके लिए वो तभी तक एग्जिस्ट करती है जैसे जब तक वो उसके सामने होती है। अगर उस वस्तु को आप उसके सामने से हटा लो तो वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है, और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है जो 2 साल के एंड मतलब खत्म होते होते बच्चे के अंदर आने लगते हैं, कि अगर बाद में अगर बच्चे के सामने वो वस्तु आप हटाओगे तो उसके लिए वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये एडोलेसेंस का हिस्सा नहीं है, ये तो सेंसरी मोटर स्टेज का हिस्सा है। ठीक है, तो अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन ये किसका है, सेंसरी मोटर स्टेज का है, एडोलेसेंस का नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने हमसे नोट पूछा है। 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, जो किशोरों के शारीरिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो इनकरेक्ट हमें बताना है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स, इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटीज, इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ, या फिर बॉडी प्रोपोर्शन हैव नो चेंज। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, एबिलिटीज़ में इंक्रीज होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स भी है। लेकिन जो नहीं है वो ये है कि शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सारे जो यहाँ पे मतलब रैपिड यहाँ पे एक तरीके से फिजिकल चेंज बच्चे के अंदर आता है, तो हम ये कह दें कि भाई बच्चे के अंदर बॉडीली कोई चेंज नहीं होता, तो वो तो गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज, यौवनावस्था का एक कौन सी स्टेज होती है, एज रेंज क्या है उसकी, 10 to 12 ईयर्स है, 6 to 12 ईयर्स है, 11 to 16 या फिर 8 to 10 ईयर्स है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एज रेंज है प्यूबर्टी की वो 10 to 12 ईयर्स है। ठीक है, 10 से 12 साल है, ये आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO है ये, ठीक है, WHO है, WHO विच एज ग्रुप फॉल्स इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के अंदर कौन सी एज ग्रुप है जो आती है WHO की अकॉर्डिंग। तो ये आपका इसमें कौन सा आएगा, 10 to 19 आप इसमें बताओगे। ठीक है, 10 से 19 साल इसका करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय
इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, इसमें से कौन सा है जो सामाजिक विकास के संदर्भ में कौन सी अवस्था गहन स्व जागरूकता की विशेषता है, यानी कि खुद से ही खुद मतलब जो सेल्फ अवेयरनेस बच्चा होता है कौन सी उसमें स्टेज में होता है। इन्फेंसी में तो हो ही नहीं सकता, चाइल्डहुड में भी नहीं, अडल्टहुड में भी नहीं, बल्कि ये कौन सा आंसर आएगा इसका, अडोलसेंस आएगा। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो गहन स्व जागरूकता की स्टेज में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, 3 आंसर हो जाता है। ठीक है, सो आपके साथ मैंने आज ये कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ों में क्लियरिटी आई होगी। ठीक है, अगर आपको क्लियरिटी आई है, आपको अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर कर दीजिए, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।